हेलो फ्रेंड्स, आज हम लुइस हे की बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब कि हम स्वाध्याय करेंगे, उनकी बुक के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या बताया है और उससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, लुइस हे जो है उनकी लाइफ के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी बीमारी को अपने आप ठीक किया था और जिन तरीक़ों से ठीक किया था उन तरीक़ों से फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की उनकी बीमारियों को ठीक करने में, उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। और उसी रेफरेंस में, उसी एक्सपीरियंस के साथ फिर उन्होंने बुक लिखी। तो बुक जो मेन बुक थी वो थी हील योर बॉडी, और उसका एक छोटा पार्ट है यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी जीवन को स्वयं ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले लुइस हे अपनी फिलॉसफी बताती है। पहला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको उन्होंने माई फिलॉसफी बोला है। उन पॉइंट्स को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं और समझते हैं, जो कि आधार हैं इस पूरी बुक के। उन पॉइंट्स को हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कहाँ और कैसे आगे हमें काम करना है। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। हम अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। ये उनका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि एवरी थॉट वी थिंक इज़ क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। इस समय, इस वर्तमान में जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो जो भी हम सोच रहे हैं, ये मत सोचिए कि माइंड में विचार आ रहा है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारे फ्यूचर को बना रहा है। थर्ड पॉइंट, द पॉइंट ऑफ पावर इज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट, द नाउ मोमेंट, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस समय हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। इसी के पास सबसे ज़्यादा पावर है, ये फ्यूचर को बना रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एवरीवन सफ़र्स फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। हम सब लोग सेल्फ हेट्रेड और गिल्ट से सफ़र कर रहे हैं। निकल गए हैं तो करते रहें, कभी ना कभी हमें आता ही है। तो सेल्फ हेट्रेड, अपने बारे में बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, इनको डिटेल में हम बाद में जानेंगे। हमें कभी अपना चेहरा पसंद नहीं होता, कभी अपना कलर पसंद नहीं होता, कभी अपने बाल पसंद नहीं होते, कभी हमें अपनी सराउंडिंग पसंद नहीं होती, कभी हमें अपने पेरेंट्स पसंद नहीं होते, कभी हमें अपना स्कूल पसंद नहीं होता, कभी हमें अपनी हैबिट्स पसंद नहीं होती, हमें अपनी वीकनेस पसंद नहीं होती है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम सेल्फ हेट्रेड करते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से हम गिल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हम आवेश में कर जाते हैं, बहुत सारी बातें हम अननोइंगली भूल जाते हैं जिनका हमें गिल्ट हो जाता है। तो हर कोई सेल्फ हेट्रेड और गिल्ट में होने की वजह से सफ़र करता है, तकलीफ़ उठाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉटम लाइन फॉर एवरीवन इज़ आई एम नॉट गुड एनफ। हर किसी के मन में ये विचार है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मेरे अंदर पर्याप्त अच्छाइयाँ नहीं हैं। आई एम नॉट गुड एनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, और इसीलिए वो सब मुझे हासिल नहीं है जो हो सकता है, जो होना चाहिए। आई एम नॉट गुड एनफ टू गेट लव, आई एम नॉट गुड एनफ टू बी प्रॉस्परस। कुछ कमियाँ हैं, हर समय हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियाँ हैं जिनकी वजह से हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आई एम नॉट गुड एनफ इज़ द बॉटम लाइन फॉर एवरीवन। यहीं से हर बात शुरू होती है।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो बताती हैं लुइस हे, इट इज़ ओनली अ थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। आई एम नॉट गुड एनफ, ये सिर्फ एक थॉट है, एक विचार है, और विचार को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि विचार ही रियलिटी क्रिएट कर रहा है, तो हमने विचार चेंज किया तो रियलिटी चेंज हो जाएगी। वी क्रिएट एवरी सो कॉल्ड इलनेस इन आवर बॉडी। जितनी भी इलनेसेस हैं, बीमारियां हैं, डिज़, जिनकी वजह से हम परेशान हैं, वो सब हमने अपने थॉट से क्रिएट की है। हर बीमारी फ्रेंड्स, चाहे वो आपके पैर में दर्द की ही बात क्यों ना हो, हर चीज़, हर बात हमने अपने थॉट पैटर्न्स की वजह से क्रिएट की हुई है, ऐसा लुइस हे बताती हैं। तो मेन क्या है? रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म एंड गिल्ट। दोष की भावना कि हमसे गलती हुई, हमने ऐसा क्यों कर दिया, ये गलत था। क्रिटिसिज्म, जज करना, क्रिटिसाइज़ करना अपने आप को, दूसरों को। रिजेंटमेंट, और ये जो तीनों हैं, ये मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न्स हैं, ऐसा लुइस हे ने बताया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर काम करने के बाद उन्होंने ये पाया। रिलीजिंग रिजेंटमेंट विल डिज़ोल्व इवन कैंसर। अगर हम रिजेंटमेंट को रिलीज़ कर देते हैं तो कैंसर तक हील हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। वी मस्ट रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन। ये जो हमारा पास्ट है, भूतकाल, पास्ट को कहते हैं ना, भूत होता है पास्ट, तो भूत की तरह चिपक जाता है। तो हम वाकई अपने पास्ट को भूत की तरह चिपकाए घूमते हैं, हर वक्त पास्ट में ही रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कर दिया, किसी को देखते ही ख्याल आता है कि इसने तो हमसे ये बोला था, ऐसे बोला था, और हम उससे अच्छे से नहीं बोल पाते। किसी ने हमें कभी दुख दिया था, कोई चोट पहुंचाई थी, कभी धोखा दिया था, व्हाटएवर इट इज़, हम उस बात को दिल में लगाए रहते हैं, लिए रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो ये जो है, जो हम अपने अंदर रखे रहते हैं, इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में और फिर फिज़िकल डिजीज़ की फॉर्म में हमारे अंदर बना रहता है। तो उन्होंने कहा कि हम पास्ट को रिलीज़ कर दें। पास्ट इज़ नो मोर, अब पास्ट है ही नहीं, उसे रिलीज़ कर दें। और जितने भी लोगों से हमें तकलीफ़ हुई, दुख पहुंचा, उनसे शिकायतें हैं, उन सबको हम फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें। इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में हम बाद में समझेंगे। वी मस्ट बी विलिंग टू बिगिन टू लर्न टू लव आवर सेल्व्स। हमें ये इच्छा होनी चाहिए कि हम खुद को प्यार करना सीखें। तो हम खुद को कैसे प्यार करें, इसके लिए भी बाद में डिटेल में बात होगी। सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, हम खुद को अप्रूव करें कि हाँ हम ऐसे हैं, हम हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, हम जैसे भी हैं वैसा हम खुद को एक्सेप्ट करें। इन द नाउ, इस समय में हम जैसे हैं, हम ऐसा बनना चाहते हैं, हर वक्त हम ऐसा सोचते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हम ऐसे बनना चाहते हैं, लेकिन इस समय हम जैसे हैं, भले ही हम गुस्सैल हैं, भले ही हम ज्वेलस हैं, हम जैसे भी हैं, जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर हैं, उनके साथ ही हम उन्हें एक्सेप्ट करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। आर द कीज़ टू पॉजिटिव चेंजेस। जैसे हम इस वक्त हैं, हम बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, बगैर क्रिटिसाइज़ किए खुद को, हम जैसे भी हैं वैसे ही हम खुद को एक्सेप्ट करें। यही सबसे बड़ी चाबी है पॉजिटिविटी में आने के लिए। व्हेन वी रियली लव आवर सेल्व्स, एवरीथिंग इन आवर लाइफ वर्क्स। जब हम वास्तव में खुद से प्यार करने लगते हैं तो हमारी लाइफ में हर चीज़ काम करने लगती है। जितना भी कुछ रुका हुआ था सब चलने लगता है, सब हमारी हेल्प में आ जाता है, हर चीज़ ठीक होने लगती है। सो फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा मैसेज हमको यही मिला आज कि हमें सेल्फ लव करना है और पास्ट को रिलीज़ करके सभी लोगों को माफ़ कर देना है और आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड्स, आज का
स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं और दूसरे स्वाध्याय में मिलेंगे कल फिर से एक नए मैसेज के साथ, लुइस हे के बताए हुए कुछ एफर्मेशंस के साथ, और उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।